मनुष्य 84 लाख योनियों में एक विशिष्ट प्राणी माना जाता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ होती है। उसका कारण ये है कि अन्य योनियां प्रकृति के परतंत्र है और मनुष्य योनि स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र होने के कारण ये अपना जीवन आनंद से जी सकता है। और एक और बात है, मनुष्य के अंदर बुद्धि पूर्ण रूप से होती है, विकसित बुद्धि होती है, जिसके चलते उसको सुख का, दुख का, धर्म का, अधर्म का, विवेक का, अविवेक का, ज्ञान अज्ञान आदि का ज्ञान उसको होता है। पर यहां पर एक बात है कि मनुष्य योनि में जो प्राणी है उसको विधि निषेधात्मक शास्त्र वचन का आश्रय लेना चाहिए। वो शास्त्र वचन का आश्रय उसको परतंत्र करने के लिए नहीं है, वरन घोर अंधकार से बचाने के लिए, महान कष्टों से दुख दूर करने के लिए वेद शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि वेद मार्ग का, गुरुजनों का जब हम आश्रय लेते हैं तो हमारे जीवन में जो सुख है, जिसकी तलाश में हम जन्मांतर से भटक रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटके, जिसके लिए उसका वास्तविक हमको बोध होता है और उस तक पहुंचने का हमको मार्ग मिलता है। सुख प्राणी की स्वाभाविक इच्छा होती है। मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा सुख है। सुख के लिए इच्छा नहीं करना पड़ती। सुख प्राप्त करने के लिए संसाधनों को व्यक्ति जुटाता है, परंतु सुख उसका स्वाभाविक ही होता है। मनुष्य चाहता है कि दुखों से उसकी निवृत्ति हो जाए, दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। पर सुख की प्राप्ति के लिए जिन साधनों को वो अपनाता है, वो साधन चूंकि सांसारिक होते हैं इसलिए क्षणिक होते हैं और थोड़ी देर रहते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं। तो उनसे मिलने वाला जो सुख है वो भी क्षणिक होता है। और मनुष्य के जो सुख के संसाधन होते हैं वो नश्वर होने के कारण उसको स्थिर सुख नहीं दे पाते। जो आज हमारा प्रिय है कल अप्रिय हो जाएगा, और जो कल अप्रिय था वो आज प्रिय हो जाएगा। तो हम देखते हैं जो हमारा कल मित्र था शत्रु हो गया, और जो कल शत्रु था आज वो मित्र। तो व्यक्ति सुख की तलाश में लगा हुआ है पर सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो जीव की ये इच्छा है कि आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद रस की प्राप्ति। सीधे शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति दुख से छुटकारा चाहता है और आनंद सुख को प्राप्त करना चाहता है, और उसके लिए ही प्रयास करता रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है, मेहनत करता रहता है, परंतु उसको सफलता नहीं मिलती। कारण ये है कि सुख वो स्वयं ही है। अपने आप को ना जानने के कारण वो दुख को प्राप्त कर रहा है। यदि वो अपने आप को जान लेगा तो वो परमानंद रस में निमग्न हो जाएगा। पानी में जो मछली होती है वो मछली पानी में रह करके भी प्यासी होती है। जब मछली पलटती है, उलटती है, तो उसका उलटना ही उसकी पिपासा को निवृत्त करता है और उसकी प्यास बुझते ही उसको आनंद की प्राप्ति होती। तो मछली पानी में तो है पर पानी उसके अंदर नहीं जा पा रहा है। कबीरदास ने एक बात कही है, पानी में मीन प्यासी और मोहे रह रहे आवे हांसी। आश्चर्य की बात है। तो सुख भीतर है, हमारे अंदर ही है, पर हम उसको बाहर खोज रहे हैं। हिरण होता ना, हिरण
तो हिरण में अलग अलग प्रजाति के हिरण होते हैं। कुछ मृग ऐसे होते हैं जिनको कस्तूरी होती है नाभि में। वो जब वो कस्तूरी पक जाती है तो उसकी तीव्र सुगंध होती है, और उसकी सुगंध से वो जो हिरण है वो मदमस्त हो जाता है, और वो सुगंध की तलाश में भटकता रहता है। उसको लगता है यहाँ से सुगंध आ रही है, वहां से आ रही है, जहां जहां दौड़ता है सुगंध आती रहती है। और जमीन खोदता है, जड़ी बूटियों को निकालता है, पेड़ पत्तों को छूता है, उसको लगता है यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही है, और वो उसकी सुगंध की आकर्षणता के कारण निरंतर भटकता रहता है, उसको खोजता रहता है। मृगया माने अन्वेषक, उसको खोजता रहता है, परंतु उसको पता ही नहीं होता है कि कस्तूरी कहीं और नहीं है, मेरे अंदर ही है। वो जो सुगंध निकल रही है मेरे अंदर से ही निकल रही है, परंतु सुगंध की प्राप्ति की तलाश में वो भटकता रहता है, और सुगंध उसके अंदर होती है। वैसे ही मनुष्य जो है वो सुख की तलाश में भटक रहा है, यहाँ वहां पता नहीं कहां कहां जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, परंतु सुख उसका स्वरूप है, वो अपने निज स्वरूप को नहीं जान पा रहा। कारण है कि उसको बताने वाला कोई गुरु नहीं, उसको मार्ग प्रेरित करने वाला कोई महापुरुष उसको प्राप्त नहीं हुआ, या वो वेद शास्त्र के वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं जी पा रहा है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में जैसा आपका प्रतिबिंब है वैसा का वैसा ही दिखता है, पर यदि आपने दर्पण में अपने आप को देखा ही नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप गोरे हैं कि काले हैं, आप छोटे हैं कि लंबे हैं, मोटे हैं पतले हैं, आप स्वरूप अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, परिष्कृत हुए नहीं हुए, ये आपको तब पता लगेगा जब आप शीशे को देखेंगे। तो शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखते ही आपको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है कि आप कैसे लग रहे हैं। वैसे ही अंतःकरण रूपी दर्पण में जब जीव अपने आप को देखता है तो उसको अपने स्वरूप का बोध होते ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो सुख हमारा स्वरूप है, जिसकी प्राप्ति के लिए हम जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं। वो हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब हम ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने अंतःकरण के अंदर भीतर उसको